रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं और अब उनकी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही मिली थी। यानी प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो रहा है अखिलेश यादव को। और प्राण प्रतिष्ठा का इतना भव्य कार्यक्रम, राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी की जो टैली है वो जस के तस वहीं पर जम गई है, कोई फायदा नहीं हो रहा। अब आप ये देखिए कि क्या इस बार विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन का फायदा होगा। ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बनाया विपक्षी दलों ने, क्या इसका फायदा हो रहा है? तो इसके आंकड़े भी बड़े दिलचस्प और इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस गठबंधन से विपक्ष को सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार में लाभ होने वाला है और यह लाभ भी काफी मामूली फायदा है। और बाकी राज्यों में तो स्थिति यह है कि विपक्षी दल गठबंधन की वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की बजाय एक दूसरे को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, जिनमें से पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, बीजेपी को 2 और शिरोमणि अकाली दल को भी 2 सीटें पिछली बार मिली थी। ये 2019 का आंकड़ा आप देख लीजिए। लेकिन आज अगर पंजाब में चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा और वो पिछली बार की तरह 2 सीटें ही जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटें बंट रही हैं और दोनों पार्टियों को 5-5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सीटें काट लेगी और इस इंडिया गठबंधन से पंजाब में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस के हिस्से की जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी ले जा रही है। तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटों का फायदा हो रहा है पंजाब में, कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है, बीजेपी जहां थी वहीं पर है और अकाली दल जो है उसे 1 सीट का नुकसान हो रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इस गठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी इंडिया गठबंधन से, और बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी 3 सीटें जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में 1 सीट मिलने से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को नुकसान हो सकता है और जम्मू कश्मीर की तरह झारखंड में भी विपक्ष का इंडिया गठबंधन बीजेपी का नहीं बल्कि अपना खुद का नुकसान कर रहा है। झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बाकी की 2 सीटों पर इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हो सकती है। यहां बड़ी बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में एक लोकसभा सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की 1 सीट बढ़ रही है और कांग्रेस 0 पर आ सकती है। यानी वहां भी इंडिया गठबंधन बीजेपी को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। और पश्चिम बंगाल भी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की